वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाणिज्य गणित की अभ्यास 12C प्रारंभ करेंगे, जिसपे हम समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे समानुपात। समानुपात हेडिंग डालकर इसमें जो मैटर लिखना है वो ये है। दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह कैसे बनता है? दो बिंदी बगल बगल और उसी के नीचे दो बिंदी और। तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं समानुपात। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, चार राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर हो। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे यहां पर दिया हुआ है 1:2 समानुपात 12:24। तो ये जो बाहर वाले पद होते हैं ये और ये 24, इसको बोलते हैं बाह्य पद। और जो ये दोनों पद हैं 12 और 24, इसको बोलते हैं मध्य पद। तो इसमें एक संबंध होता है बाह्य पद और मध्य पद में। देखिए, पहले इस तरह से हेडिंग डालेंगे, बाह्य पद और मध्य पद। तो इस तरह से डायग्राम एक बना लेंगे, दूसरा तीसरा, ये 3 डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे, समानुपात में बाह्य पदों को बोलते हैं चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी मध्य पदों में दी गई संख्याओं का अगर हम गुणनफल कर लें और जो बाह्य पदों के संख्याएं दी हुई हैं उनका गुणनफल करते हैं तो दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। इसके बाद ये आप लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, यदि 4 शून्येतर संख्याएं क्रमानुसार ABCD हों तो इनके समानुपाती होने का प्रतिबंध बराबर AB बराबर AD बराबर BC। यानी 4 राशियां अगर इस टाइप से दी हों, A:B समानुपात C:D, तो A और D का जो अनुपात होगा यानी गुणनफल होगा वो B और C के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए एक्सरसाइज 12C प्रारंभ करते हैं। करा निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए सही उत्तर को। करा समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में 20 और 60 मध्य पद है। ये 20 है और ये 60 मध्य पद नहीं है। 30 और 90 बाह्य पद है। 30 और 90 बाह्य पद नहीं है। तीसरा कह रहा है 20 और 30 बाह्य पद है। तो 20 और 30 बाह्य पद हैं कि नहीं, इसको आप देख लो। ये भी गलत है। 30 और 60 मध्य पद हैं, ये हमारा सही है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि बाह्य पद का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल है। मध्य पदों का गुणनफल ये है, तो इसका ये होना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होता, तब समानुपात में नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 3, करण नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। x:10 समानुपात 20:40। आइए इसको करने के आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है x:10
समानुपात 20:40, 20:40। इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे x बटे 10, समानुपात के स्थान पे बराबर का साइन 20/40। इस 0 से 1 0 कैंसिल, जब 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से हमारा ये 4 कट गया और इस 2 से ये कट गया 5 बार, तो ये x बराबर आ गया 5। चलिए बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है 16:8, 16:8 समानुपात 8:x। इसको रेशियो भी बोलते हैं, अनुपात को। अब इसको भी अपॉन में कर लो। 16/8 = 8/x। अब देखो 8 से हम 16 को काट सकते हैं, 8 दूना 16, ठीक। या अब 8 से 16 को काट दिया, 8 दूना 16। इस 2 से हम इस 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8। तो ये आ गया 1/4 बराबर 1/x। तो x बराबर आ गया 4। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट 30:120। थर्ड पार्ट 30:120 समानुपात x/300, x/300। देखिए इसको लिखेंगे 30/120 बराबर x/300। 0 से 0 कट गया, 3 से 12 कट गया, 3 चौक 12। अब इससे 4 से ये काट दो, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। 4 7 28, 4 5 20, तो ये हो गया 1 यहाँ पर बचा, और ये x/75। तो 75 इधर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 75। अब इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 2.5:x, 2.5:x समानुपात 1.25, 1.25:2.5। तो ये हो जाएगा 2.5/x बराबर 1.25/2.5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो 1 अंक हमने 0 का बढ़ा लिया। अब दोनों में 2 अंक हो गए, इसको हमने काट दिया। 125 का 2 गुना होता है 250। 125 से 2 बार ये कट जाएगा। अब x यहाँ पर ये 1 है, x की 1 से गुणा हुई, आ गया x, और 2.5 की 2 से गुणा हुई, 2.5 × 2, तो x बराबर आ गया 5.0। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। लेकिन इसको बिना चेक किए आप नहीं बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट कहला 1:2 समानुपात 2:4। अब कह रहा है कि ये सत्य है कि असत्य। अगर ये समान अनुपात है तो 1 और 4 का गुणनफल 2 और 2 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे लिख लो, या ऐसे कर लो, 1/2 बराबर 2/4। इस तरह भी करके कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 1/2 दोनों बराबर हो गए, इसलिए कथन सत्य है।
ये सत्य है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। तो 3:4 तथा 3:5 कह रहा है कि ये दोनों समानुपात में है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 और 4 का जो अनुपात होगा वो 3 और 5 के अनुपात के बराबर नहीं हो सकता। ये असत्य है। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 3 पुस्तकें 12 भैंसें और 4 गायें 16 कलम। तो जो अनुपात होता है वो समान चीजों में होना चाहिए। तो पुस्तक और भैंस में जो अनुपात है वो गाय और कलम में अनुपात के बराबर है, ये देखना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि समान चीजों में अनुपात होता है, तो पुस्तकें और भैंस में जो अनुपात है वो गाय और कलम के अनुपात के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कथन असत्य है। थर्ड में लिख लो असत्य कथन। इसके बाद फोर्थ कह रहा है कि 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल हो। तो चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। ये तो एकदम नियम ही होता है, इसलिए यह सत्य है। चौथे हो जाएगा सत्य। अब प्रश्न नंबर हम 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 4:5 है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर तो चौड़ाई बताओ। तो यहां पे लिख लो माना चौड़ाई बराबर x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 और 4 का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। 5 लंबाई है, 4 चौड़ाई है, और इसमें लंबाई दिया है 15 मीटर और चौड़ाई हो गई हमने मान लिया x। तो हम x का मान निकाल दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है। अब x का मान हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 5/4 बराबर 15/x। ठीक है। अब 5 से हमने 15 को काटा, 5 3 15। अब यहां पर आया 1, तो x और 1 की गुणा x और 4 और 3 की गुणा 12। तो अतः कमरे की चौड़ाई हो गई 12 मीटर। अतः कमरे की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 करा 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन की मात्रा 21 किलोग्राम हो तो चीनी की मात्रा, तो यहां पे लिखेंगे माना चीनी बराबर x किलोग्राम, x केजी मान लिया। अब ये कह रहा है कि लड्डू बनाने में जो बेसन और चीनी लगी, बेसन और चीनी है 1:3। तो बेसन अनुपात चीनी बराबर 1:3। और इसमें बेसन दिया 21, तो बेसन के स्थान पे कर दो 21 और चीनी को हमने मान लिया x बराबर कर दो 1:3। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 21/x बराबर 1/3। तो x बराबर क्या आ गया 21 63 किलोग्राम।
तो कहने की ये मतलब है अगर 21 किलो बेसन है तो 63 किलोग्राम हमारी चीनी लगेगी। अतः चीनी की मात्रा बराबर 63 kg। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो। तो ये दिया है 6, 18, x और 15 समानुपात में है, समानुपाती हैं। अतः 6/18 बराबर x/15। ठीक बेटा, 6 त्रिक 18, 3 आ गया और इस 3 से 15 को हम कट कर देंगे तो 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां पर तो 1 आया, x और 1 की गुणा x और ये केवल आ गया 5। तो यही आंसर हो गया। x का मान ज्ञात करने को कह रहा है तो x का मान आ गया। अब प्रश्न नंबर 8 करेंगे। प्रश्न नंबर 8 करा लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर x किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि लखनऊ से हम कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, तो कानपुर अनुपात इलाहाबाद का अनुपात दिया है इसने 3:8। 3:8। अब लखनऊ से कानपुर की दूरी हमारी कह रहा है ये हमने x मान लिया और इलाहाबाद की दूरी दे रखा है 200 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 3:8। इसको अब सॉल्व कर देंगे, x/200 बराबर 3/8। अब x/200 बराबर 3/8, इसको सॉल्व करो तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16, 4 20, 8 पंचे 40। तो x और 1 में गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा x और 25 और 3 में गुणा होगी तो 25 3 75। तो कहने का ये मतलब हो गया लखनऊ से कानपुर की दूरी हो गई 75 किलोमीटर। बस इसमें लिख दो लखनऊ से कानपुर की दूरी। अतः लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर 75 किलोमीटर। ये हो गया। प्रश्न नंबर 9 एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या बताओ। तो यहां पे लिख लो कुल पौधे, कुल पौधे बराबर आ गए 1500 और लड़के अनुपात लड़कियों, लड़के अनुपात लड़कियां, ये दिया है 2:3। इनका अनुपाती योग निकाल लो। पिछली वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। अनुपाती योग बराबर 2 + 3 बराबर आ गया 5। अभी कह रहे लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताओ।
तो लड़के द्वारा लगाए पौधे, लड़कों द्वारा लगे पौधे। लड़के हैं 2 और टोटल है 5, तो 2/5 गुणे कुल पौधे हैं 1500, तो यहाँ 1500 लिख दो। तो 5 दिया 15 और 2 0, 3 दूना 600। तो 600 पौधे हमारे छात्रों ने लगाए, 600 पौधे। अब लड़कियों द्वारा लगे पौधे, लड़कियों द्वारा लगे पौधे। अब लड़कियां हैं हमारी 3, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 गुणे 1500। फिर वही 5 दिया 15 और 2 0, तो 3 दिया 9, 900 पौधे। अब लड़के और लड़कियों के पौधों की संख्या को जोड़ते 1500 आना चाहिए। 900 और 600 1500 हो गए, बस इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, कह रहा है गौरव ने ₹17 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव के हैं? अब 70 रुपए में 10 किलो अमरूद, ठीक है, तो एक तरफ रुपए है और एक तरफ वजन है, तो यहां पर रुपए अनुपात वजन। तो कह रहा है कि 70 रुपए में 10 किलो अमरूद हमने बेचा। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 70/10, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 7 अनुपात 1। ये तो रहा गौरव का। अब आरिफ के लिए यहां पर लिख लो, गौरव के लिए, गौरव का अनुपात, तो ये आ गया 7:1। अब आरिफ का लिख लो, आरिफ के लिए अनुपात किसका? रुपए अनुपात वजन का, तो कितना आ जाएगा? 5 किलोग्राम अमरूद 35 में बेचे, तो यहां पर 70 रुपए में 10 किलोग्राम, तो 35 रुपए में 5 किलोग्राम, तो 35 रुपए में 5 किलोग्राम, तो हो गया 35/5, तो 5 1 5, 5 7 35, तो 7:1। तो कह रहा है किसका अमरूद सस्ता है? तो पहले का आंसर आ गया, दोनों के भाव समान हैं। पहले का आंसर आ गया, क्योंकि 7:1 यहां पर भी आया और 7:1 यहां पर भी आया। यदि ऐसा है तो वे किस भाव से बेच रहे हैं? दूसरे में भी हो जाएगा, दोनों के भाव समान हैं। अर्थात कितने में बेच रहे हैं? 7 रुपए 7 पर केजी, 7 रुपए का 1 किलो। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? यहां पे लिखो थर्ड, हाँ, दोनों के भाव समान हैं, दोनों के भाव समान हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रगणों में इस चैनल को प्रसारित भी करिए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 12C समाप्त होती है।